नमस्कार। हम बात करेंगे सितंबर यानी नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के बारे में। इसका क्या पर्पस है? इसका मेन पर्पस ये है कि जो बच्चे कुपोषित हैं या जो लोग कुपोषित हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको ट्रीट करना। मेनली इसमें चाइल्ड केयर, एनीमिया और प्रेग्नेंट वुमेन को शामिल किया गया है। आइए देखते हैं पोषण क्या है। पोषण या बैलेंस डाइट। डाइट जो है उसमें मेन कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेने के बावजूद भी कुछ लोग जो है वो कुपोषित पाए जाते हैं, यानी उनका न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं होता है। इसलिए हम देखेंगे कि आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी फूड हैबिट्स या कौन कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि हमें करने चाहिए ताकि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। जो कुछ हम खा रहे हैं उसका प्रॉपरली डाइजेशन हो, प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन हो। में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के साथ साथ हम जो सब्जी बनाने में मसाले यूज करते हैं तो उन मसालों के थ्रू, जैसे थोड़ा सा जीरा, धनिया, काली मिर्च, हल्दी, इन सब के थ्रू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी जो कि हमें मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए या फिर अदर कोई सोर्स हमें जो है फूड का चाहिए, तो इन सब के थ्रू हमें न्यूट्रिशन प्रॉपरली मिलता रहता है। अगर हमें पूरी तरह से प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हुए भी हमें किसी तरह की कमियां हमारे शरीर में अगर होती हैं तो इसके लिए हम कुछ आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे ताकि हम इन कमियों को दूर कर सकें और खाने को प्रॉपरली डाइजेशन करके हमारे शरीर को सेहतमंद बना सकें। तो आइए देखते हैं कि किन किन आदतों को हमें फूड में इंक्लूड करना चाहिए। अगर खाने की क्वांटिटी यानी मात्रा की बात करें कि हमें कितना खाना खाना चाहिए, तो इसका फर्स्ट आंसर है कि हमें फुल पेट भरकर खाना जो है वो नहीं खाना चाहिए। केवल 1/3 पार्ट ही खाना चाहिए, यानी जितनी भूख है उसका 1/3 भाग ही हमें खाना चाहिए। बाकी पेट हमारा खाली रहना चाहिए ताकि जो हमने खाना खाया है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। बॉडी को खाने के बाद में अगर हम कोई मूवमेंट करवाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, खाना खाने के बाद आलस ना आए और हिलने डुलने की प्रॉब्लम ना हो, बॉडी में हैवीनेस फील ना हो, उतनी क्वांटिटी ही सही क्वांटिटी मानी गई है। अब देखते हैं कि सुबह का खाना कैसा होना चाहिए और शाम का खाना कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह का जो नाश्ता है वो राजा की तरह होना चाहिए, यानी उसमें भर पेट जो है वो खाना खाएं। खीर, पूरी, नाश्ते में जो भी राजमा चावल या कुछ भी ले सकते हैं तो वो सुबह के टाइम ही प्रेफर करना चाहिए। इसका कारण क्या है? तो हमें दिन भर के लिए एनर्जी चाहिए होती है और जब हम पूरा दिन वर्कआउट करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस दौरान वो खाना अच्छे से पच जाता है, इसलिए हम सुबह भरपेट खा सकते हैं। अगर रात के खाने की बात करें तो रात का खाना बिल्कुल एक भिखारी की तरह होना चाहिए, यानी रूखा सूखा खाना हो, बिल्कुल कम मात्रा में हो। अगर नहीं हो तो भी चलेगा, यानी हमें रात को सोने के लिए किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं रहती है। अगर हम उस टाइम हैवी राजमा चावल या छोले या इस तरह की चीजें खा करके सोते हैं तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करती है और धीरे धीरे डाइजेशन जो है वो वीक होने लगता है। इसलिए रात में हमेशा हल्का खाना ही प्रेफर करें। रात में कुछ लोग दही खाते हैं तो दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये डाइजेशन इनका हैवीली होता है, हैवी टू डाइजेस्ट होता है, इसलिए इसको रात में पचने में प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारी बॉडी में अनेकों तरह की प्रॉब्लम ही करता है। अब देखते हैं कि हमें रात का खाना जो है वो कब खाना चाहिए। तो रात का खाना जो है वो सोने से 2 घंटे पहले ही खा लेना चाहिए और खाने के बाद में 100 कदम पैदल चलना चाहिए। इससे ज्यादा चलें तो भी बेहतर है, लेकिन 100 कदम तो चले ही। इससे क्या होगा, फूड जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और सुबह जो है पेट जल्दी से साफ होगा। इसके अलावा हमें हमेशा गरम गरम खाना ही प्रेफर करना चाहिए। रात का बासी खाना या फ्रिज में रखा हुआ खाना जो है वो नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग खाने को दोबारा गर्म करके खाते हैं तो इससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, इसलिए खाने को दोबारा गर्म बिल्कुल नहीं करें। खाना हमेशा मन लगाकर खाना चाहिए, यानी टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, खाना खाते समय हंसना नहीं चाहिए, यानी मन लगाकर खाना खाना चाहिए। अगर हम टीवी देखते हुए या मोबाइल चलाते हुए खाना खाते हैं तो उस खाने का प्रॉपर टेस्ट हमें नहीं आता है, प्लस उसकी क्वांटिटी का पता नहीं चलता है कि हमने कितना खाना खाया, भूख पूरी हुई या नहीं हुई। तो इसलिए मन लगाकर खाना खाएं। पानी की बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि पानी पहले पिएं बाद में पिएं,
तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये है कि अगर हम पहले खाने के पहले पानी पी लेते हैं तो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक होने लगता है, यानी डाइजेस्टिव फायर, एक अग्नि होती है शरीर में, वो कमजोर होने लगती है, तो वो प्रॉपरली पचा नहीं पाती है खाने को। इसलिए खाने के पहले बिल्कुल पानी नहीं पिए। खाने के बीच बीच में जो है वो पानी पी सकते हैं। अगर आप खाने के बाद पानी पी रहे हैं तो पहले ही आपने खाने से पेट को भरा हुआ है, ऊपर से और पानी डाल लेते हैं तो एक तो वो ओवर हो जाता है, यानी उसकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, प्लस जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम जो सिक्रीट होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन या इनडाइजेशन रहना शुरू होता है। इसलिए खाने के 40 मिनट बाद ही प्रॉपरली पानी पिएं, उसके पहले पानी नहीं पीना चाहिए। ज्यादातर हमने देखा है कि हम रात के डिनर के बाद में प्रेफर करते हैं कि मैंगो शेक हो या फिर बनाना शेक हो। जनरली भी हम बनाना शेक पीते हैं, तो दूध के साथ में किसी भी फ्रूट को मिक्स करके खाना विरुद्ध आहार माना गया है। इससे बहुत सारी डिजीज हमारे शरीर में पैदा होती हैं, इसलिए किसी भी फ्रूट को दूध के साथ मिक्स करके ना खाएं। कुछ लोग खाना खाने के बाद नहा लेते हैं, तो ये बहुत ही गलत आदत होती है। खाना खाने के बाद में पूरा जो सर्कुलेशन है वो स्टमक की तरफ बढ़ जाता है, जो शरीर की अग्नि होती है वो प्रदीप्त रहती है उस टाइम। अगर हम नहा लेते हैं तो बॉडी ठंडी होने की वजह से डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो वीक होने लगता है और जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कम होने लगती है, जिससे इनडाइजेशन होना शुरू होता है। मिठाइयों की बात करें तो मिठाई हमेशा खाने के पहले खानी चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि मीठी चीज से खाने को शुरू करना चाहिए, फिर नमकीन और खट्टी चीजें खाने के बीच में लेनी चाहिए और बाद में जो है लास्ट में कटु तिक्त कषाय यानी जो अदर टेस्ट हैं वो खाने के लास्ट में होने चाहिए, लेकिन मीठा जो है वो पहले होना चाहिए। आइसक्रीम की बात करें तो ये ना तो खाने के पहले लेनी चाहिए ना ही खाने के बाद में। खाने के 3 से 4 घंटे बाद जब बिल्कुल पेट खाली हो उस टाइम ले सकते हैं। एक्सरसाइज की बात करें, योगा जो है उस सिचुएशन में करें जब आपका पेट ना ही खाली हो ना भरा हुआ हो। खाना खाने के तुरंत बाद अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो वो मृत्यु कारक माना गया है, यानी उससे बहुत सारी बीमारियां जो है वो शरीर में पैदा होती हैं। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने की आदत डालें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह जल्दी उठने से हमारे को बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसके लिए हमने ब्रह्म मुहूर्त के फायदे करके एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें इसके बेनिफिट्स बताए गए हैं, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।